अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। औरत जितनी भी टॉप चीज़ बन जाए लेकिन तब हार जाती है जब बात उसकी इज्जत पर आ जाती है। अब देखिए ना, पाकीज़ा एक वकील है लेकिन बात जब अपनी इज्जत पर आ गई तो हार गई। सारी वकालत मनो मट्टी तले दफन हो गई। हालांकि फराज भी इसी सिचुएशन से गुजरा है, लेकिन फिर भी एक मर्द और एक औरत की इज्जत में कितना फ़र्क है, ये इस ड्रामे में बाखूबी दिखाया गया। फराज अभी भी मार्केट जाता है और बाहर के काम करता है, जबकि जबकि पाकीज़ा बाहर वालों का सामना भी नहीं कर सकती। पाकीज़ा के किरदार को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, बहुत ज़बरदस्त किया गया कि वाकई वाकई देखने वाला महसूस कर सकता है इसके दर्द को। अब फराज जो कि मार्केट से कुछ लेकर आया और यहाँ पर पाकीज़ा को जब देने लगा तो पाकीज़ा भी सफाई कर रही थी और उसके माथे पर कुछ लग चुका था। तो पाकीज़ा के दुपट्टे का पल्लू पकड़ते हुए उसके माथे से साफ करते हुए कहने लगा, कालक लग गई थी, वही साफ कर रहा हूँ। पाकीज़ा एकदम से तो सीरियस होगी, लेकिन फिर खिलखिला कर हंसने लगी। लग तो गई है कालक, कालक ही तो लगी है, तभी तो इस हाल तक पहुंचे हैं। अब फराज इस हंसी के पीछे छुपे हुए दुख को समझ पा रहा है, देख पा रहा है। फराज पाकीज़ा को इस चीज से निकालना चाहता है, इस सिचुएशन से निकालना चाहता है, इसलिए उसे एहसास दिलवाने लगा कि जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे फर्क पड़ना चाहिए ना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इसलिए तुम भी जिंदगी की तरफ लौटो, तुम भी नॉर्मल लाइफ गुजारो। लेकिन पाकीज़ा वो सब कुछ भूल नहीं पा रही। जब भी वो देखती है एकदम से फिर से ट्रॉमा में चली जाती है। बेशक ये बहुत नेचुरल सिचुएशन है। समन जो कि वो वीडियो देख चुकी है, हकीकत को जान चुकी है, इसलिए असलम साहिब के पास आई और फिर से पाकीज़ा की बात की। और असलम साहिब अभी बात सुनते ही नहीं कि कह देते हैं, उसका निकाह कर दिया, आपसे कहा तो था। तो ऐसे में समन कहने लगी, मैं देख चुकी हूँ सब कुछ, और उसके बाद आपने निकाह किया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वो एक वकील थी, वो तो लोगों के हकूक के लिए खड़ी होती थी, लड़ती थी, लेकिन आपने उससे उसकी ही जंग नहीं लड़ने दी। तो असलम साहिब फिर उसके वकील बनने का क्या फ़ायदा जो अपनी ही जंग ना लड़ सके, अपना ही केस हार जाए। आपने उसके पर काट दिए, आपने उसका साथ दिया होता तो वो अपनी जंग ज़रूर लड़ती और जीत भी जाती। लेकिन आज वो जो गुमनामी की ज़िंदगी जी रही है ना, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन असलम साहिब जो शर्मिंदगी से सर ही नहीं उठा पा रहे, भला किस तरह से पाकीज़ा को इजाज़त देते कि वो अपना केस लड़े, अपने लिए लड़े। लेकिन खैर यहाँ पर समन, जुबैर और दूसरा वकील मिलकर अब पाकीज़ा को ढूंढेंगे, उसका केस लड़ेंगे और तब जाकर असलम साहिब भी सर उठाकर जिएंगे। क्योंकि हादसे तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, सबके साथ हो जाते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। तो फिर पाकीज़ा के साथ हो गया तो इसमें उसका क्या कसूर? इस बात को जब असलम साहिब और उनके घर वाले समझेंगे तभी जाकर ये लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और तभी जाकर पाकीज़ा भी सुरहुरू होएगी, अपने वालिदैन से मिलेगी और फिर वो अपना केस लड़ेगी और फिर जीत कर भी दिखाएगी। बस उसे अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों की सपोर्ट चाहिए, जो कि समन की वजह से उसे मिलेगी।